नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम माघ मास की चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक जरूर करें। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महत्तम को कहता हूँ जो कार्तिकेय वीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु रूपी श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेश्मती के राजा सत्य अर्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों के श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्तम कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ मास का महत्तम मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल है। माघ मास महत्तम भगवान की प्रसन्नता, पापों को नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या भला। जल में बुलबुले के समान है, मक्खी जैसे तुच्छ, जंतु जैसे के समान शरीर यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राप, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्भ के धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य के जीवन व्यर्थ है। ब्रह्माघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे इस श्रेष्ठ मनुष्य में माघ में स्नान करके प्रकाश समन होता है। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने आप जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि है। यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला बड़ा तप पर संसार रुचि, कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त। माघ मास का 5वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी कहते, हे राजन, एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। भृगि वंश में ऋषिका नामक एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बालकाय में विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। जितेंद्र, सत्यवक्ता, सुशील, दानशिला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्त द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल्य धारण करती थी और संतोष से जीवन अपना व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सुंदरता देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा देवी नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब वह सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा
के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहर होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अभी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त।